मांझी शासन व्यवस्था। बहुसंख्यक जनजाति इसमें संथाल थी। जीविका के साधन कृषि थे। निवास स्थान संथाल परगना था। मान्यता ये थी कि वे पश्चिम बंगाल से आए थे। इनका नाम जो है इन्हें जो है सौतार या संथाल कहा जाता था। फिर दामिनी कोह की स्थापना होती है वर्ष 1832 से 33 के बीच। इसका जो क्षेत्र होता है वो होता है 1338 वर्ग मील। इस भूभाग को पहाड़िया जनजाति को आवंटित किया गया और इसकी गोद में फैला भूभाग संथालों के बसाव के लिए आरक्षित कर दिया गया। संथालों ने मांझी व्यवस्था सोरैया पहाड़िया जनजाति से प्राप्त की है। संथालों में सोरैया पहाड़िया की तरह ही राजनीतिक संगठन थी। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होता था जिसे ग्राम पंचायत कहते थे और ग्राम पंचायत का मुखिया मांझी होता था। धार्मिक प्रधान नायके होते थे। मांझी प्रशासनिक न्यायिक अधिकार। मांझी के जो क्या कार्य होते थे वो होते थे प्रशासनिक न्यायिक अधिकार, ग्राम सभा बुलाना, गांव के झगड़े का निपटारा करना, लगान वसूलना तथा विवाह संबंध स्थापित करने के लिए अनुमति देना। मांझी का सहायक जोग मांझी होता था। जोग मांझी के कार्य समाज के लोगों पर आचरण पर निगाह रखना, वैवाहिक समस्याएं सुलझाना, जन्म एवं विवाह के अवसर पर इसकी सलाह महत्वपूर्ण थी। जोग मांझी की तो बात करते हैं यहाँ पर तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता था उसे मांझी कहते थे और जो धार्मिक प्रधान था उसे नायके कहते थे। और मांझी के कार्य होते थे प्रशासनिक न्यायिक अधिकार, ग्राम सभा को बुलाना और गांव के झगड़े का निपटारा करना, लगान वसूलना, विवाह संबंध स्थापित करने के लिए वो जो है अनुमति देता था। मांझी का सबसे इंपॉर्टेंट सहायक था जोग मांझी। जोग मांझी समाज के लोगों पर जो है आचरण, उनके क्या आचरण है उस पर निगाह रखता था, वैवाहिक समस्याएं सुलझाता था। प्रमाणिक अगर मांझी नहीं रहे तो उनकी अनुपस्थिति में उसके कार्य को प्रमाणिक ही संभालता था। गुडैत गांव में संदेशवाहक का काम करता था। गुडैत के कार्य ग्राम सभा या उत्सव की सूचना ग्रामीणों को देते हैं, साथ ही उन्हें एक स्थान पर एकत्रित करता है तथा मांझी की आज्ञा का पालन करता है एवं करवाता है। भगदो प्रजा किसे कहते हैं? निर्णय में विचार परामर्श के लिए कुछ वरिष्ठ सज्जन जो है भगदो प्रजा कहलाती थी। दंड के रूप थे आर्थिक बिटलाहा में सामाजिक बहिष्कार। देश मांझी 5 से 8 गांवों के मांझी को देश मांझी कहते थे। 5 से 8 गांवों के मांझी को देश मांझी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि 5 से 8 गांवों के मांझी में से ही एक देश मांझी बनता था। कार्य जिन मामला का निपटारा मांझी नहीं कर पाता था उसे देश मांझी के पास फैसले के लिए भेज दिया जाता था। परगना का समूह परगना जो बनता था वो 15 से 20 गांव का समूह होता था। परनैत जो है परगना का प्रधान होता था। तो परगना 15 से 20 गांवों को मिलाकर बनता था और परगनैत परगना का प्रधान होता था। परगनैत के कार्य विभिन्न गांवों के बीच के विवादों का निपटारा यही पंचायत करती है। जब कोई मामला मांझी से नहीं हो पाता था तो मांझी देश मांझी को देता था और जब कोई मामला देश मांझी से नहीं सुलझ पाया तो वो फिर परगनैत को देता था और परगनैत अंतिम निर्णय सुनाता था। शादी विवाह का मामला जोग मांझी देखता था और धार्मिक अपराध नायके। सरकारी पंचायतों की स्थापना हो गई जिसके कारण परंपरागत पंचायत की शक्ति कम हो गई।